अब कोर्ट का फैसला जो भी हो, सियासतदानों के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी कोर्ट ने पैदा कर दी है। बार बार मामला सियासतदानों की तरफ भेजा जाता है, इस बात से कतई नज़र के पार्टी एफिलिएशन क्या है, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जवाब आगे से नहीं आता। अब कल को कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर दे जो जमातों को कबूल ना हो तो फिर एतराज़ भी कोर्ट पर ही होगा। तो सियासतदानों के लिए वाक़तन पाकिस्तान में इस मसले ने कोई बहुत बड़ी शर्मिंदगी का समा पैदा कर दिया है या अमूमी मामलात है, इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर पॉलिटिशियन कमर ज़मान कारा साहब जो मुशीर है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। कारा साहब, विदाउट फर्दर अडू, अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछ लूँ कि कोर्ट का जो भी फैसला आए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टियों को कंसल्ट नहीं किया या आपसे रास्ता नहीं मांगा, रास्ता उनको मिला नहीं। शुक्रिया तालत साहब। पहली गुजारिश तो यह है कि अदालत ने फैसला करना है सुओ मोटो पे, कानून देख के, आइन देख के, और आइन की कई सारी शिकें हैं जिसके ऊपर बहस यकीनन हुई है। लेकिन अदालत ये मामला सियासी जमातों से क्यों पूछ रही है? अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए वकला जमातों ने भेज दिए, अपना मौक़िफ़ दे दिया, अदालत ने सबको सुन लिया। बस अदालत ये चाहती है कि जमातें उन्हें रास्ता दें, तो फिर वो जमातों की तरफ पहले ही कर देते। जमातें तो पहले भी कह रही थी। अदालत ने सुओ मोटो लेते हुए खुद एक रास्ता खुद चुना है, और उसके ऊपर ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। ये मौक़िफ़ तो अब अगर आप गौर करें तो जज साहिबान के अंदर से भी उठा कि जी क्या इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए, क्या ये बेंच इस तरह बनना चाहिए, और कई सारे सवाल और कि क्या जो असम्बलियाँ जब तोड़ी गई थी क्या वो आईनी कानूनी तरीका था, ये भी जज साहिबान ने सवाल उठाए हैं। और मैं तवक्को करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो कल फैसला सुनाते हुए इन सवालात का जवाब जो अदालत के अंदर बार की तरफ से भी आया लेकिन ख़ास तौर पे बेंच की तरफ से उठाया गया, इसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। सुबह की जमातों की कैसे, जमातों ने तो कह दिया कि जिनका काम है वो अपना करें ऐलान। अगर मैं अगर वजाहत कर दूं, कायरा साहब वजाहत कर दूं, और वो उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा, मैं वजाहत कर दूं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, सुओ मोटो लेने की नौबत ही क्यों आई? नौबत इसी वजह से आई ना कि कोई आईनी, कोई मशावरती हल आप नहीं तलाश कर पाए। आपसे मुराद आप ज़ाती तौर पर नहीं, या किरमानी साहब ज़ाती तौर पर नहीं, सियासतदान कुल्ली तौर पर एज एन एंटिटी, तो तभी सुओ मोटो लेना पड़ा। इंतखाबात तो करवाने हैं ना, और दूसरा ये अदालत का मामला थोड़ी है, अदालत ने थोड़ा इलेक्ट होना है, ये तो आप लोग ने इलेक्ट होना है ना। गुजारिश नहीं तलत साहब, देखिए गुजारिश ये है कि यहाँ पे भी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि सियासतदानों में से भी कौन, यानी हम तो बार बार कह रहे थे कि हुजूर आइए बैठ के बात करते हैं, कोई कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मसाइल का हल निकालते हैं। वो कौन है जिसने सारा कुछ इस सारे जकड़बंद में सब फंसा के रख दिया? ये जो क्राइसिस क्रिएट किया किसने? ये डेडलॉक क्रिएट किया किसने? कौन है जो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा? कौन है जिसको जो अदालतों की बात भी नहीं सुनता? कौन है जो किसी मुखालफ सियासी जमात को, उनके भी मैंडेट है, वो किसी और जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो उसके साथ चला जाए उसके सारी डकैतियाँ भी माफ़ हैं, कत्ल भी माफ़ हैं, उसको ठीक है। तो वो कौन है जो ये सारे डेडलॉक क्रिएट कर रहा है? उसको अगर आप कंडेम करना चाहें और हमें भी साथ कर दें, हाँ, अगर मेरी जमात इस मामले में हठधर्मी का शिकार है, किरमानी साहब की जमात या हमारी हुकूमत है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन इस सारे कज़िये में जो बंदा, जो जमात इस सारे डेडलॉक को क्रिएट करने में और किसी से ना मिलने में और किसी तरफ ना चलने में और गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करने में, अदालती असम्बलियाँ तोड़नी है, वो भी एक जमात का सरबराह कैसे हुकूमत हुक्म दे सकता है? चीफ मिनिस्टर को जो आइन का तकाजा है वो ये है, जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उन्होंने एक रास्ता रखा कि अगर असम्बली या हुकूमत चलानी मुमकिन ना रहे, असम्बली या हुकूमत चलानी मुमकिन ना रहे, तो फिर चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटसोएवर द केस भी वो असम्बली डिसॉल्व करने का हुक्म दे सकते हैं। ये उसकी चॉइस तो नहीं है, ये उसकी ख्वाहिश तो नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं किरमानी साहब के पास आपने जो तकरारी अंदाज के अंदर ये कहा कि कौन है, उसी से सवाल बना के मैं किरमानी साहब के पास चला जाता हूँ। किरमानी साहब, ये कौन है? ये वो है जो आपको कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए,
ये वो है जिसके साथ बैठ के आपने इलेक्शन की रिफॉर्म्स का मामला तय करना है, भले वो तय करे या ना करे। ये आपका बुनियादी तौर पर पेटी भाई है, यानी सियासतदान है, आप उसको ओन करें या ना करें। तो अगर वो कहता है इंतखाबात करवाएं, तो किरमानी साहब आपकी जमात का जो गवर्नर है पंजाब के अंदर, वो तो कहता है जी कि मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं, मैं क्यों इंतखाब करवाऊं। तो पार्टी की डायरेक्शन तो यही है ना जी कि इस मामले को तूल दें कि नहीं। शुक्रिया तलत साहब। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आपने जैसे अभी फरमाया पहले कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अपने सियासी मामलात अदालतों में लेकर जाएं, नंबर 1। लेकिन जैसे यहाँ कहा गया, आपने भी फरमाया, मोहतरम कारा साहब ने भी, कि वो कौन है जिसने इस मुआशरे में इतनी सियासी पोलराइजेशन पैदा कर दी। और सियासत तो नाम है डायलॉग का, सियासत तो नाम है फ्लेक्सिबिलिटी का। जो शख्स ये कहता है कि मैं तो मोदी से बात करने को तैयार हूं लेकिन मैं इन लोगों से बात करने को तैयार नहीं हूं, उस शख्स से क्या बात की जाए। और जहां तक आपकी ये बात आ गई, मैं समझता हूं और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी ये कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब जो बॉल है दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट में है। अब वो जो फैसला करेंगे, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो आइन से बाहर नहीं जा सकती, और आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमारी जमात तो कल भी मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन मोड में हैं, जा चुके हैं। तो हमें तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं साहब। अब मरियम नवाज साहबा ने जो कहा आप पर वाज़ेह है, उन्होंने ये नहीं कहा इलेक्शन मोड में, उन्होंने ये भी कहा कि पहले नवाज शरीफ से जो ज्यादतियां हुई हैं उनका तदारुक होगा, पहले जो इंसाफ का तराजू है वो बराबर होगा, पहले जो कुछ हुआ वो इलेक्शन उसके बाद होगा। तो वो तो कह रही है कि सारा कुछ होगा फिर इलेक्शन होगा। तलत साहब, वो जो कह रही हैं वो भी दुरुस्त कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद में 1 तारीख थी और उसके बाद आने वाले दिनों में उनकी 2 तारीखें थीं, लेकिन उनकी सहूलत के लिए आज ही उनको जमानतें दी गई और उन्होंने जमानतों की हैट्रिक मुकम्मल की। आज 3 जमानतें वो लेके गए। तो जब एक फरीक को आप इतना एक्सपीडाइट करते हैं तो क्या नवाज शरीफ के जो केसेस थे वो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में खत्म नहीं हो सकते? जबकि वो एक झूठे केस थे और अब रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं, जो गवाहियां लोगों की आ गई हैं कि किस तरह नवाज शरीफ और उसके खानदान को जुल्म का निशाना बनाया गया। However, तो फिर आप फौरी इलेक्शन नहीं चाहते ना? तो किरमानी साहब, फिर आप फौरी इलेक्शन नहीं चाहते ना? आप चाहते हैं ये तमाम मामला तय हो, तो फिर वो इमरान खान का आर्गुमेंट ठीक साबित करते हैं ना आपके, वो कहते हैं कि आप डिले कर रहे हैं। 2 महीने तो रहते हैं ना तलत साहब, तो क्या 2 महीने 90 दिन जब पूरे हो जाएं उसमें इलेक्शन हो जाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर उससे पहले हफ्ते 10 दिन में अगर उसको आप फास्ट ट्रैक करना चाहें और एक झूठा केस एक शख्स पे बनाया गया, उसके साथ जुल्म किया गया, उसको रिवर्स कौन करेगा? वो हो सकता है, वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये आवाजें उठी हैं कि ये सुओ मोटो नहीं बनता था लेकिन लिया गया, तो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ जो झूठे केस थे उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाउएवर, जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे मुस्लिम लीग नून जौन सी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है सर।